अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिन के बाद फिर से ब्लॉगिंग लेके आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने ना शॉपिंग करके आई थी ग्रॉसरी की, तो वही सब निकाल के अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। कुछ को दूसरे दिन रखूँगी, कुछ को उसी वक्त। तो ये मेरी एक बास्केट थी जिसमें मैं पहले बच्चों के टॉयज़ रखती थी, बट अब मैंने इसमें अपना ना ग्रॉसरी का सामान रखना, जिसको हम कंटेनर में नहीं डालते, एज इट इज़ पैकेट के साथ यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के रख लेती हूँ कैबिनेट के अंदर। तो यहाँ पे बस शुगर वगैरह जो जो रहता है ना, उसको हम लोग अपने अपने कंटेनर में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, जो कि बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है मेरे को। हर महीने जब ये रिफ़िल हो जाता है ना, तो एक अलग सा सुकून होता है काम करने के लिए। बट ये जो महीना मैंने सामान भरा है ना, तो ये सिर्फ 15 डेज़ का ही है, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं भरा, क्योंकि हमें अभी आते टाइम पे रमज़ान की भी शॉपिंग करनी है इंशाल्लाह। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही सामान भरा है, ज़्यादा नहीं। तो सब चीज़ को आधी क्वांटिटी में लेके आई, जितना मैं हमेशा भरती हूँ उसके हाफ़ क्वांटिटी में मैंने लेकर आया है। तो यहाँ पे मेरी मसूर दाल, चाय पत्ती तो अपने कंटेनर में चले गई। यहाँ पे लाल मसूर, तुअर दाल ही ली है, क्योंकि ये दो दाल है जो कि हम लोग बहुत खाते हैं। नेक्स्ट डे है ये मॉर्निंग का, बच्चा जा रहा है मेरा स्कूल, और उसके लिए मैं टिफ़िन बना रही हूँ। तो जस्ट मैं एग सैंडविच बना रही हूँ। जो ब्रेड है उसे मैंने सेक के ले लिए हैं, क्योंकि वो गार्लिक ब्रेड है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे जस्ट नमक और ब्लैक पेपर डाल के मैंने यहाँ पे एक फ्राई एग कर लिया है। उस पर मैं चीज़ रख दूँगी ताकि उसको सैंडविच अच्छा लगे। और ब्रेड पे मैं लगा दूँगी थोड़ा सा मेयोनीज़, क्योंकि उसको ऐसा मेयोनीज़ दे किसी के अंदर डिप करके खाने तो उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इसको ऐसे ही लगा के स्प्रेड करके दे दी थी। आज मैं उसे छोड़ने नहीं जाऊँगी, नीचे उसके पापा आएंगे, उसको बस में ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे उनके लिए और मेरे लिए चाय भी बन रही है साथ में। उसको वो तो चौकोस खा रहा था, तो उसके लिए नहीं है, बस मेरे और सलमान के लिए है। तो यहाँ पे मैं सैंडविच रेडी कर दूँगी और टिफ़िन में भी डाल दूँगी। धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल रूटीन पे आना शुरू करूँगी इंशाल्लाह। और आज मेरी एक अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छी और बहुत टाइम से जिसका मैं वेट कर रही हूँ, वो चीज़ आ गई है। और मैं आपसे आगे जाके शेयर करूँगी। कितने लोगों को पता भी चल गया होगा, जो मेरे चैनल को देखते हैं अच्छे से, तो उनको तो पता चल गया होगा, और जिनको जो नए हैं उनको भी पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरे लिए चाय निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत चाय की तलब इतनी लगती है बार बार, जिसकी कोई हद नहीं है। साथ में मैंने बस में पीने के लिए उसको फ्रूटी दे दिया था। यहाँ पे माज़ा है, उसका भी पैकेट मैंने लेकर आई थी, बट मैंने जो फ्रिज का जो सामान था वो फ्रिज में रख दी थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर नहीं किया। तो यहाँ पे जो मेरे छोटे महाराज है वो तो सोए हैं, और वो जब सोता है उसको नींद से उठा के लेके जाना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये रेडी होकर अब नीचे उतर रहा है मेरा बेटा, और वो चले जाएगा अपने, उसके पापा उसको ड्रॉप कर लेंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम, इतनी धूप होती है ना यहाँ पे, टैनिंग हो जाएगी, इतनी धूप रहती है, बट यहाँ पे दिखता अच्छा है सब कुछ। तो यहाँ पे ये सो रहा है, और मैं डायरेक्टली आपको आफ्टरनून का टाइम दिखा रही हूँ, जहाँ पे मेरी मम्मी नियाज़ दे रहे थे, मेरे यहाँ पे दे रहे थे मौला मुश्किल कुशा की। तो बस उसी की तैयारी करके रखे। तो आपको मैं बताती हूँ, मेरे घर में आ जाई थी ये चीज़, जो कि है हाफ शोकेस, और बहुत जिसे टीवी लाइनर कहते हैं। तो ये बहुत टाइम हो गया था जिसके मिसिंग थी यहाँ पे। तो ये जल्दी से मुझे मिल गया मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट हस्बैंड की तरफ से। तो ये जो चीज़ आ गई, बहुत सुकून हो गया। आधे से ज़्यादा सामान सब टेबल पे होता था,
तो जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जो कि अब टेबल बीच में आ गया है। ये नेक्स्ट डे की आफ्टरनून है। यहाँ पे मेरी मम्मी आए हुए और साथ में मेरे आए हुए मेरी सास, और वो अचानक से उनका प्लान बन गया था आने का, कॉल करके कि मैं घर पे हूँ या नहीं, और उन्हें सडनली आने का प्लान किया और मैं बहुत खुश हो गई। बट घर में मैंने अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो कुछ अच्छी चीज़ जो उनको मेरे हाथ की पसंद है वो है पोहा, बट उसमें भी थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था। बट यहाँ पे मैं फटाफट से वही बना रही हूँ पोहे की तैयारी। मैंने कांदा, टमाटर, आलू सब काट के रख दिया है। स्किप हो गई थी मेरे से, मैंने कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो गफलत में हमेशा धांधल थी, बस बाहर भी बैठे थे, बात भी कर रही थी, सब चीज़ हो रहा था, तो कैमरा ऑन करना भूल गई थी मैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया राई और साथ में कांदा और मिर्ची और आलू साथ में डाल दिया, ताकि जैसे जैसे कांदा ब्राउन हो ना, तो आलू भी ब्राउन हो। जैसे ये दोनों भी चीज़ ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। मैंने एक बड़े टमाटर का हाफ ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। नमक देखिए मेरे से अभी मैं जाकर देख रही हूँ कि ज़्यादा हो गया था। ये थोड़ा सा अलग नमक है ना, थोड़ा मोटा मोटा सा है ना, इसका अंदाज़ा है ना मुझे जल्दी समझ नहीं आता। ये टाटा नमक नहीं है। इसके बाद है ना मैंने डाल दिया यहाँ पे हल्दी, और उसे अच्छे से 2 सेकंड में उसे भून कर फिर अपना जो पोहा को अच्छे से धो लेना है हम लोग को, और साइड में छोड़ देना है छन्नी में, जिससे वो एकदम अच्छे से सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाते हैं और छुट्टे छुट्टे हो जाते हैं। तो बस फ्लेम ऑफ कर लिया है, कोतमीर से गार्निश कर लेंगे और सर्व कर लेंगे नींबू या दही के साथ, जो कि दोनों भी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। इस टाइम पे मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। शाम का ही टाइम था, तो ये बेस्ट नाश्ता होता है, इस वजह से मैंने खा ली। फिर भी मेरे बेचारे सास ने, मेरी मम्मी ने खा लिए। थोड़ा सा लग रहा था हल्का सा, मुझे भी नमक बहुत ज़्यादा लगा, पर जैसा तैसा वो लोग ने खा लिए। साथ में मैंने चाय बनाई थी। यहाँ पे मेरा बेटा पूरा पसारा अपना लेके पलंग पे बैठा है। जैसे आपको पता है ये सिर्फ हॉल किचन है, इसका बेडरूम क्लोज है, तो यहाँ पे ही मेरा पूरा सामान है। इतने भी जगह में आकर इतनी खुशी होती है जब कोई आता है घर पे, और इतना अच्छा लगता है, भरा भरा सा लगता है घर। तो मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी। जल्दी मेरे सास आते ही नहीं है मेरे इधर, पर जब भी आएंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चाय सर्व कर रही हूँ। शाम में भाई भी आया था और मेरी मम्मी जा रहे हैं अपने घर पे, और फिर मैंने तिलावत जो है वो शुरू कर दी थी। और इतना प्यारा लग रहा था ना मेरा वो कॉर्नर, जो मैं हमेशा से मिस कर रही थी, और अल्लाह का शुक्र है कि वैसा जैसा मैं इमेजिन करती थी वो आज वैसा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे तिलावत शुरू है। और बाकी मैं सारी सेटिंग, जबकि सब थे ना, तो बेड की बेडशीट ख़राब हो गई थी, और बाहर का मौसम है ना फॉग वाला हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा जाके वहाँ पे देखूँ। देखिए बैक रोड तो आपको दिखेगा नहीं यहाँ से, पर थोड़ा फॉग था शाम के टाइम पे। तो बस अब मैं आ गई हूँ और यहाँ पे सब सही कर लूँगी, बेडशीट वगैरह। और ये हूँ मैं, जो आपको देख के ऐसा हुलिया था मेरा, तो मैं आपको सोची मैं बता दूँ। तो ये हुलिये में मैं घूम रही थी, और यहाँ पे अभी तिलावत जो है कि कंटिन्यू चालू होगी। पोहा जो बच गया था वो कंटेनर में निकाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी, और बाकी के सारे काम कर लूँगी और डिनर की तैयारी कर लूँगी। मैंने ना बनाया था बटर पनीर मखनी, है ना, वो चीज़ बनाई थी मैंने मेरे स्टाइल में, जैसा मुझे आता है वैसा मैंने बना दिया था। तो पनीर यहाँ पे मैंने निकाल के रख दिया है। बाकी की तैयारी कर लेंगे। 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं, एक छोटा और एक बड़ा प्याज ले लिया है। उसको क्लीन करके अब मैं डायरेक्टली है ना, जो पैन में मैं उसको गलाने रखूँगी, मैं डायरेक्टली उसी में डालूँगी। मोटा मोटा रफली काटना है हम लोग को। तो ये सारी चीज़ों को वॉश करके, ये फ्राई पैन है, इसी के अंदर मैं इसे ना गलाने रख दूँगी, क्योंकि हमें इसकी प्यूरी बनानी है ना। तो इसको अच्छे से मोटा मोटा प्याज काट लिया है मैंने, फिर काट लिया है टमाटर, इसको भी रफली चॉप कर लेंगे हम लोग। फिर इसमें मैं डाल दूँगी काजू और बादाम, काजू ज़्यादा बादाम कम डालकर, जैसे मैंने इसमें डाला था 10 से 11 काजू और बादाम, उसमें से 3 शायद काजू होंगे, 3 बादाम होंगे और 8-9 काजू होंगे। साथ में मैंने गरम मसाले में लौंग, दालचीनी और काली मिर्च और छोटी इलायची डाली थी, थोड़ा सा ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, नमक और पानी डाल के मैं इसे गलाने रख दूँगी अच्छे से। रेड चिली पाउडर इसलिए चाहिए कश्मीरी, जिसमें ज़्यादा तीखा ना हो और कलर बहुत ही अच्छा आए, इसलिए मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ही मैं ज़्यादा करके यूज़ करती हूँ। तीखी रेड चिली नहीं यूज़ करती, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते वैसे भी तीखा। यहाँ पे मैं इसे कवर करके इसे
गलने रख दूँगी। यहाँ पे मेरे जितने बर्तन थे शाम के नाश्ते के जो भी थे वो सारे मैं क्लीन कर दूँगी। साथ ही साथ जब तक हमारी सारी चीज़ें गल जाएंगी और फिर हम उसको ठंडा करके प्यूरी बना लेंगे, जो कि बहुत ही ये छोटे छोटे बर्तन जो जमा हो जाते हैं ना, वो जल्दी जल्दी अगर हम लोग धो ले तो बहुत आसानी होती है। किचन भी बहुत ही क्लीन रहता है, जिसकी आदत कभी कभी मैं तो कभी कभी सुस्ती कर लेती हूँ, रह जाते हैं। पर जब अगर मैंने सुबह से बराबर से सारे थोड़े थोड़े बर्तनों को धो लिया है ना, तो फिर दिन भर में बर्तन रहने नहीं देती और पूरा किचन माशाल्लाह से क्लीन रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो पानी अब सारी चीज़ें गल चुकी है, बस पानी रिड्यूस कर लिया है मैंने और अब उसे मैं ना फ्लेम ऑफ करके ढक कर रख दूँगी ठंडा होने के लिए। उसका प्यूरे बना दूँगी, जो कि मैंने इसमें नहीं बताया है। यहाँ पे मैं अब इसकी ग्रेवी स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, मैंने ले लिया है ऑयल आपके अकॉर्डिंग और एक अच्छा बड़ा क्यूब है ना, मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से मेल्ट कर दूँगी और फिर हमारी जो प्यूरी है बना के अच्छे से महीन प्यूरी बनाई थी मैंने, तो इसे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अच्छे से इसे डाल के मिक्स करेंगे इसमें बटर और ऑयल के साथ। बहुत छींटे उड़ते तो थोड़ा दूर ही रहना पड़ता, थोड़ा बड़ा चम्मच लेना पड़ता। और साथ में मैंने डाल दिया है कर्ड अच्छे से फेंट के, वरना ना इसमें लम्स रह जाते, तो इसलिए मैंने अच्छे से फेंट लिया था पहले ही। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर सारे मसाले डालेंगे, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, कसूरी मेथी और थोड़ा सा चिकन मसाला डाली थी मैंने। तो अच्छे से इसे ना पका लेंगे हम लोग। इसके साथ में जब तेल रिड्यूस हो, यहाँ पे मेरा कैमरा थोड़ा सा ब्लैक हो गया था, तो फिर मैंने बराबर से इसको कर लिया। ये अच्छे से मसाला हमारा भून गया है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी भी रहता है कसर, तो मैंने थोड़ा और ढककर इसे पका ली थी। फिर जैसे हो गया ना, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे पनीर, जो मैंने चॉप करके रख दिया था, साइड में क्यूब्स में काट लिए थे, वो इसमें ऐड कर लेंगे अच्छे से और उसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही इजीली बन जाती है फटाफट से। तो ये मैंने जस्ट हस्बैंड के आने के आधे घंटे पहले ही बनाना शुरू की थी और ये हो गया था। अब डालेंगे हम हाफ कप क्रीम, जो कि मेन रोल है इसका। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप काजू का पेस्ट बना दीजिए दूध डालकर, गर्म दूध में भिगा कर रख कर, तो भी ये फ्लेवर इक्वली देगा और उसके अंदर होते ना रिचनेस आ जाएगी अगर आप काजू पेस्ट डालते हो तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी और ये हो गया है डन। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी आप लोगों के लिए। ये जितना बचा था वो ऐड किया है और ये अलग से लिया था मैंने। तो ये है इसका फाइनल लुक, आपको मैं बताती हूँ नज़दीक से। साइड से ग्रेवी, क्योंकि मैंने स्पून अलग लिया था तो मैंने अभी इसकी कोटिंग ना निकल जाए इसलिए स्टील का चम्मच नहीं लगाया मैंने इसको। तो ये है हमारा बटर पनीर रेडी। और मैंने तंदूरी रोटी पहले बनाने वाली थी, फिर मैंने ऑर्डर ही कर दी, मतलब हस्बैंड से ही मंगवा ली थी। तो ये बहुत ही अच्छी माशाल्लाह ये है हमारा डिनर। और फिर ये खा पी के फिर बाद में हम थोड़ा सा बैठे थे, रिलैक्स कर रहे थे, चिल कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, दूसरों की व्लॉगिंग देख रहे थे। और फिर यहाँ से अब हम जाएंगे, ये जो पैक कर लिया है तो ये मैं मेरी सास के लिए लेके जा रही हूँ। बटर पनीर मैंने कहा था उनको शाम में मैं आकर देकर जाऊँगी, तो वो लेकर जा रही हूँ मैं। और ये है हमारे घर का नाइट व्यू। और मेरा बेटा तो चले जाएगा नानी के इधर, छोटा वाला ऑलरेडी उधर ही है, नानी के इधर ही है। मैं और सिर्फ मेरे हस्बैंड जाएंगे उनकी मेरे ससुराल में ये खाना पहुंचाने, और थोड़ी देर बैठ के गप्पे लड़ा के फिर वापस आ जाएंगे, फिर जाएंगे मम्मी के यहाँ पे। तो ये हमारा चलते रहता है यहाँ से, और हमारी रूटीन ऐसी ख़त्म हो जाती है। और ये है राउंड, जो कि मैं और हस्बैंड अकेले थे तो हमारा लॉन्ग राइड हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो नाइट टाइम में ये थी मेरी आज की रूटीन। बहुत दिनों बाद कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए।